तो आज हम करने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2019 में जो संपादित हुए थे उससे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। झारखंड की राजव्यवस्था पार्ट 2 वीडियो है ये। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से सवाल डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे हम सीजीएल की बात करें, चाहे हम जेई की बात करें, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, सबके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए क्योंकि एक चैनल भी है, ग्रुप भी है, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, वहां पे आप जाके फ्री में दे सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे जो आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने कहा, विधानसभा चुनाव 2019। तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमने इसको बनाया है और करंट में क्या पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है। ठीक है, तो करंट का मतलब 2019 है ये। ठीक है, 2019 का है, चूंकि चुनाव 2019 में हुए थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे जो पहला प्रश्न बनता है वो बनता है, वर्तमान हेमंत सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। जैसा कि आपको पता है, जो चुनाव 2019 में हुए, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद शपथ ग्रहण होती है। और हमारे जो गवर्नर हैं वो आर्टिकल 164 के तहत मंत्रियों, साथ ही साथ यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका शपथ दिलवाते हैं। ये गवर्नर का काम होता है आर्टिकल 164 के तहत। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। ठीक है, झारखंड का भूगोल, जितने भी यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब देखिए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मोरहाबादी मैदान, रांची में स्थित है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और जब हम गवर्नर की बात करें, आपको पता है कि हमारे झारखंड के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो रमेश बैस जी हैं। अब अगला सवाल है, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो कितनेवें मुख्यमंत्री हैं? तो ये है 11वें मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन जी के बारे में बता दूं, हेमंत सोरेन जी 11वें मुख्यमंत्री हैं, मगर इसके पहले भी एक बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो 2 बार वो मुख्यमंत्री झारखंड के रह चुके हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सवाल मुख्यमंत्री से संबंधित ये पूछा जा सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल विधायक हैं? तो सही आंसर होगा बरहेट, जो कि साहेबगंज जिले में पड़ता है। साहेबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ी है, इसको भी थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। नेक्स्ट सवाल है, नवंबर 2020 में संपन्न झारखंड विधानसभा उपचुनाव में दुमका विधानसभा सीट से इनमें से किसने जीत प्राप्त की थी? तो उपचुनाव हुए थे, आपको पता है कि दुमका जो विधानसभा सीट है इसमें हेमंत सोरेन जी, तो हेमंत सोरेन जी 2 जगह से खड़े हुए थे। एक तो दुमका जो विधानसभा क्षेत्र है, साथ ही साथ वो खड़े हुए थे बरहेट विधानसभा क्षेत्र से। दोनों ही जगह से उन्होंने चुनाव जीत लिया था। और बाद में उन्होंने दुमका वाला जो एमएलए का पद है, मतलब विधानसभा चुनाव में जो जीता था उन्होंने, वो पद उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि एक जगह से ज्यादा जगह पे कोई भी बंदा एमएलए नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बसंत सोरेन जी जीत कर आए। दुमका के विधायक अभी कौन है? तो बसंत सोरेन जी है। अगला सवाल, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न किया गया? तो 5 चरण में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 की मतगणना जो तिथि है वो क्या थी? तो 23 दिसंबर 2019 ये मतगणना तिथि थी, याद रखिएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन इसी दिन हुआ था, 21 नवंबर, कई बार 21 दिसंबर भी कई ऑप्शन में रह सकता है। ठीक है, स्टार्ट उसी टाइम में हो गया था, तो उसको भी थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। तो 23 दिसंबर रिजल्ट डिक्लेरेशन हो चुका था। यहाँ पे अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो ये 65.38, कहीं पे आपको ये डेटा 60.5.87% डेटा के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी रह सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप ख्याल करिएगा। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि 2014 में 66.53% हुआ था, और ये सबसे ज्यादा झारखंड में मतदान इसी समय हुआ था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और पाकुड़ जो है, पाकुड़ जो विधानसभा क्षेत्र है वो काफी ज्यादा मतदान के लिए फेमस है, 84% के आसपास। ठीक है, और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक कौन है? हमें पता है, आलमगीर आलम जी, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री है और संसदीय कार्य मंत्री भी वो है। अगला सवाल, किस झारखंड विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2014 में सबसे ज्यादा कितना? तो 66.53। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे 2019 में हुआ था 65.3। ठीक है, अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में प्रत्येक प्रत्याशी हेतु अधिकतम खर्च करने की जो समय जो थी, यहाँ पे पैसा कितना आप खर्च कर सकते हैं, वो कितनी थी? 28 लाख रुपया। नेक्स्ट सवाल, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में हेमंत सोरेन ने इनमें से किस विधानसभा सीट से विजय प्राप्त की थी? तो सही आंसर हो जाएगा दुमका और बरहेट दोनों। ठीक है, तो यहाँ दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, और अगला सवाल है, हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में
इनमें से किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो बरहेट। उन्होंने दुमका और बरहेट दोनों से जीता, मगर दुमका की सीट उन्होंने छोड़ दी। इसलिए अभी प्रतिनिधित्व यदि कर रहे हैं, मतलब एमएलए भी पूछा जा सकता है कि हेमंत सोरेन अभी फिलहाल कहाँ से एमएलए हैं? तो याद रखिएगा, बरहेट विधानसभा क्षेत्र से। और बरहेट विधानसभा क्षेत्र किस जिले में पड़ता है यदि पूछा जाए, तो साहेबगंज जिले में। साहेबगंज जिले से यदि हम बात करें तो साहेबगंज, यदि आप मैप झारखंड का बनाए तो इस यहाँ पे झारखंड आपको साहेबगंज जिले पड़ता है। ठीक है, साहेबगंज जिला, मतलब ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। और ये जो क्षेत्र है ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, काफी बाढ़ आती है। कारण ये, क्योंकि गंगा नदी इधर से ऐसे करके बहती है यहाँ पे। ठीक है, साहेबगंज से। तो ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। और सूखा प्रभावित क्षेत्र यदि पूछा जाए तो यहाँ पे है पलामू। और पलामू जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। झारखंड में सबसे ज्यादा सूखा जो है पलामू में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के विधायक कौन है? तो अंबा प्रसाद जी। ये 30 के आसपास इनका एज है, 31। ठीक है, तो ये अंबा प्रसाद जी हैं। और आपको पता है इनके फादर भी जो है यहाँ पे मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है। ठीक है, तो अगला सवाल है, अंबा प्रसाद का विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पे बड़का गांव सही हो जाएगा आंसर। और बड़का गांव से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जो इस्को की गुफाएं हैं वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? आपको याद होना चाहिए, वो हजारीबाग जिला है। और ये बड़का गांव हजारीबाग जिले में ही पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप देख पा रहे हैं, इस्को की गुफाएं जो कि आदि मानव से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है, अंबा प्रसाद का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस। नेक्स्ट सवाल, झारखंड विधानसभा चुनाव में न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी भूषण बारा का विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो सिमडेगा है। ये आप देख पा रहे हैं, भूषण बारा जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी भूषण बारा का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो कांग्रेस। जितने भी रिकॉर्ड बनाए गए हैं झारखंड में, वो कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही बनाया है। मैंने जितना भी यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा, मैक्सिमम कांग्रेस ही आंसर होगा। ठीक है, सबसे कम वोट से कांग्रेस, मतलब भूषण बारा भी आपने देखा कि सबसे कम वोट से उन्होंने जीता है। सबसे ज्यादा वोट से आप देखेंगे तो वो सही आंसर हो जाएगा आपका आलमगीर आलम, जो कि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं, और वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, और सबसे कम उम्र की यदि हम लोग बात करें विधायक, तो अंबा प्रसाद, वो भी कांग्रेस से। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाली महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? तो ये सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, कुछ लिस्ट हमने दिए हैं, कांग्रेस से 10, कांग्रेस से 4, बीजेपी से 3, और ये जेएमएम से 3, तो सब मिला के हो गए 10। ठीक है, हम लोग बात करें तो कौन कौन है? पुष्पा देवी, ठीक है, फायर वाली पुष्पा, नीला यादव, अपर्णा सेनगुप्ता, जेएमएम में जोबा मांझी, ठीक है, सबिता मातो, सीता मुर्मू, कांग्रेस से ममता देवी, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा सिंह, और दीपिका पांडे सिंह। तो याद रखिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल इससे और पूछा जाएगा, मैं बताऊंगा यहाँ पे, इनमें से झारखंड के किस विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक महिला प्रतिशत ने यहाँ पे जीत हासिल की है? तो 2019। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और यहाँ पे देखिए, 5 महिला विधायक 2005 में, 2009 में 8, उसके बाद जो है आंकड़ा 2014 में 9 हो गया, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, 2010 में आप देखेंगे तो ये जो है कितना हो गया? तो 10 हो गया 2019 में। ठीक है, 2019 में कितना हो गया? 10। तो इसको आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल हमारा क्या है? झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी, मैंने कहा आलमगीर आलम, जो कि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से है। तो अगला सवाल वही है कि कहाँ से है ये? तो पाकुड़ से है। नेक्स्ट सवाल है, ये आलमगीर आलम जी आप देख पा रहे हैं, जो कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है इतना वोट के अंतर से जीता था, 65108। याद रखिएगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी आलमगीर आलम का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो मैंने कहा था कांग्रेस, तो कांग्रेस सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाले सबसे अधिक उम्र के विधायक कौन है? तो ये है हमारे रामेश्वर उरांव जी। और ये कौन से मंत्री हैं आपको पता होगा? तो ये झारखंड के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ झारखंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाले सबसे अधिक उम्र के विधायक रामेश्वर उरांव का विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो लोहरदगा है। और लोहरदगा के बारे में मैंने एक सिंचाई परियोजना की वीडियो बनाई थी, ट्रिक बताया था, और मैंने
उसे आपको याद करा दिया था। आपको एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जरूर देख लीजिएगा, झारखंड का भूगोल टॉपिक में वो वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वो प्लेलिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लोहरदगा में सिंचाई किससे होती है, एक सवाल पूछा जाता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा नलकूप, ट्यूबवेल। ठीक है, कैसे याद रखेंगे हम लोग? देखिए, आपको पता है कि लोहरदगा मतलब लोहा से क्या बना रहता है? तो हैंडपंप जो होती है ना, हैंडपंप जिससे हम लोग पानी जो है लेते हैं, तो ये हैंडपंप, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है माफ करिएगा। तो यहाँ पे ये जो है वाटर फॉल हो रही है, मतलब कि पानी गिर रहा है, ये नल पंप से। ठीक है, हैंडपंप हम लोग यूज करते हैं, चापाकल, ये लोहा की बनी होती है। और लोहा से याद रखिएगा लोहरदगा, इसका मतलब है ये चापाकल जिसको हम लोग नलकूप मतलब कि ट्यूबवेल से पानी ऊपर जाता है। ठीक है, ट्यूबवेल इसमें लगा रहता है, आपको पता है बोरिंग किया हुआ रहता है। तो आराम से आप याद रखिएगा, लोहरदगा से सिंचाई जो है वो आपको पता है कि कहाँ से होती है, तो नलकूप से होती है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए कहाँ किससे होती है, मैंने सारा ट्रिक बताया है। जैसे देवघर में जो है आपको पता है कि तालाब से होती है। ठीक है, तो जरूर देख लीजिएगा। आपको पता है कि जो कुआं से सबसे ज्यादा सिंचाई जो है गमला गुमला से होती है। जरूर देख लीजिएगा वीडियो। चलिए नेक्स्ट सवाल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाले सबसे अधिक उम्र के विधायक रामेश्वर उरांव का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? कांग्रेस। ठीक है, सारा रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी आलमगीर आलम ने कितने वोटों से जीत प्राप्त की थी? 65,000। तो 65,108 के आसपास मैंने बताया था डेटा, तो 65,000 यदि आसपास पूछे तो 65,000 आसपास होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि कांग्रेस ने सारे रिकॉर्ड बनाए, और एक रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया कि आज तक कभी इन्होंने सरकार बनाई ही नहीं। सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया था 2017 के झारखंड जो यहाँ पे इसका एग्जाम हुआ था एसआई का, उसमें पूछा गया था, तो जरूर याद रखिएगा। क्योंकि आपने देखा अभी भी जो कांग्रेस बनाया गया है अलायंस है। ठीक है, जिसमें जो मुख्य पार्टी है वो जेएमएम ही है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है। कांग्रेस सेकेंडरी पार्टी है, जिसमें कितना सीट मिला है? 16 सीट। ठीक है, और जेएमएम को मिला है 30 सीट, जबकि बीजेपी को मिला है 25 सीट। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल। झारखंड विधानसभा चुनाव में न्यूनतम मतों से प्राप्त विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी भूषण बारा ने कितने वोटों से जीत हासिल की? तो 285 मत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। झारखंड विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा सीट से सरयू राय ने, जो मुख्यमंत्री रघुबर दास है इसके पहले वाले मुख्यमंत्री, उन्होंने उनको पराजित किया था? तो जमशेदपुर ईस्ट से किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है हमारे सरयू राय जी। ठीक है, और इनका जो छाप है उस पर हम लोग अगला जो यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे कि उन्होंने जो है उनका क्या छाप है। यदि आपको पता है कि उनकी सिंबल क्या थी जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, कमेंट में आंसर करिएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड के निवर्तमान जो मुख्यमंत्री उधर पराजित करने वाले प्रत्याशी सरयू राय ने किस राजनीतिक दल से चुनाव लड़ा था? तो ये थे निर्दलीय, इंडिपेंडेंट थे, किसी भी पार्टी से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। और पहले ये बीजेपी बीजेपी से बिलोंग करते थे, बीजेपी से ये निकल चुके थे। ठीक है, बगावत इन्होंने कर दी थी। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय का चुनाव चिन्ह क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा गैस सिलेंडर छाप। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल। और अगला सवाल जो सवाल है, अब देखिए सरयू राय से संबंधित एक इंपॉर्टेंट अपडेट है करंट अफेयर्स का। ठीक है, और वो ये है कि इन्होंने एक पार्टी गठन किया जिसका नाम है भारतीय जन मोर्चा। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल। झारखंड में नए निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो देवेंद्र कुमार तिवारी जी, डीके तिवारी जी। याद रखिएगा। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। और पंचायत पंचायत चुनाव की हम लोग बात करें तो पंचायत चुनाव से एक सवाल पूछा जा सकता है कि पंचायत चुनाव कितनी स्तरीय होती है। मतलब पंचायत जो होता है, पंचायत चुनाव नहीं, मतलब पंचायत जो होता है वो त्रिस्तरीय होता है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट सवाल। झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से, और एक चीज यहाँ पे बता दूं, देखिए इलेक्शन चूंकि कमिश्नर की बात हुई है, तो जब झारखंड का चुनाव 2019 में हो रहा था तो सुनील अरोड़ा जी थे। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में थे? तो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र 31 प्रत्याशी। मेरी आवाज थोड़ी सी कभी आपको लगती होगी, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, टंग में तो एक दिक्कत है। बेरमो के तत्कालीन विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के पश्चात किसने बेरमो से उपचुनाव जीता? तो सही आंसर हो जाएगा उनके पुत्र जय मंगल ने उपचुनाव जीता है। तो ये राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन हो गया था, आपको पता है। तो यदि हम उपचुनाव की बात करें तो झारखंड में 2 जगह से उपचुनाव हुए थे। एक सीट आपका दुमका का है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने वो सीट छोड़ दिया था, आपको पता है, और बसंत सोरेन जी ने वो सीट जीता। दूसरा जो है सबसे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है और पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है 31 नंबर वाला। और मैंने कहा दुमका,
में उपचुनाव हुए, साथ ही साथ मतलब यहाँ पे जेएमएम ने जीत लिया, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया था, जिसके कारण बेरमो में भी उपचुनाव हुआ और ये जयमंगल ने जीता। आपको कमेंट में बताना है कि जेएमएम ये कौन सी पार्टी के हैं जयमंगल जी, ठीक है, जेएमएम के हैं, कांग्रेस के हैं, कहाँ से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।